भारत सरकार 1 फरवरी को बजट पेश कर रही है। रविवार है, यानी कि 1 फरवरी रविवार के दिन बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिल पेश करेंगी। ये उनका 9वीं बार होगा जब एक वित्त मंत्री के पद पर वो ये जो बजट है वो पेश किया जाएगा। हर साल कुछ न कुछ उम्मीदें जो हैं वो आम जनता से लेकर के व्यापारियों की होती है, और इस बार भी क्या कुछ खास और क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो इसको लेकर के, इस बजट को लेकर के व्यापारियों की हमारी मौजूदगी इस वक्त है चांदनी चौक के मार्केट में, जहां पर ये होलसेल का बाजार है। और यहां पर जो व्यापारियों की बात करें तो पूरा हब है, पूरे देश भर से कोने कोने से लोग जो हैं वो इस बाजार में पहुंचते हैं, चांदनी चौक के बाजार में पहुंचते हैं, और तमाम उम्मीदें जो होती हैं वो व्यापारियों की होती हैं हर साल आने वाले बजट को लेकर के कि सरकार क्या इस बार उनको सहूलियत देगी, सरकार की तरफ से क्या कुछ छूट जो है वो मिलेंगी। और इसके लिए चांदनी चौक में जो व्यापारी हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर जो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो व्यापारियों को हैं। क्या नाम है आपका? व्यापारियों को टैक्स में विशेष छूट चाहिए। श्याम सुंदर पवन कुमार हमारी दुकान का नाम है, श्याम सुंदर मेरा नाम है। व्यापार के अंदर टैक्स छूट होनी चाहिए। पहले नवरात्रों में जीएसटी में भी छूट की थी, आगे भी हमारे व्यापारियों के लिए पूरा विशेष ध्यान दिया जाए। तो इनका कहना है कि जीएसटी में जो छूट है वो हमें मिलनी चाहिए। और भी व्यापारी हैं यहाँ पर, और भी दुकानें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस बार के बजट को लेकर के जो उम्मीदें हैं वो उनकी हैं, और क्या कुछ वो इस बार जो है सरकार से इस बजट के जरिए से क्या कुछ क्या नाम है आपका? सुनील जैन। आपका ये पूरा हब है, शॉप है, 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है। क्या इस बार आप जो बजट को लेकर के उम्मीद जता रहे हैं? मैम जनरली सेम सा ही आता है, इतना कोई हमारे जैसे व्यापारियों को खास फर्क नहीं पड़ सकता। हमें फर्क पड़ा जीएसटी से, वो ऑलरेडी हो गया है, तो ऐसा इनकम टैक्स वगैरह के हिसाब से हम लोग को इतना डिफरेंस नहीं आता है बजट में। वो खाली बड़े लेवल पे इतना फर्क पड़ता है। बाकी अगर कोई चीज़ सस्ती होती है वो जीएसटी के तहत ही सस्ती होती है, वो पहले ही हो चुका है। और भी यहाँ पर व्यापारी हैं, तमाम दुकानें हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि तमाम लोग जो हैं हर बार की तरह, क्योंकि देखा जाता है आने वाले साल कुछ ना कुछ नया जो होता है, कुछ ना कुछ नया बजट में ऐड किया जाता है। और इस बार भी जो बजट पेश होने जा रहा है, क्योंकि महज 2 से 3 दिन बचे हैं और बजट पेश किया जाएगा, उनको कितनी उम्मीदें इस बात को लेकर के हैं और क्या कुछ वो चाहते हैं कि इस बार बजट में एक ऐड ऑन किया जाए। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। किस चीज का बिजनेस है आपका? कपड़े का। कपड़े का है। 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, क्या इस बार आप उम्मीद करते हैं और कितना खास जो है वो इस बार बजट होना चाहिए? हम चाहते हैं कपड़े पर जीएसटी 5% खत्म होनी चाहिए, कारण गरीब लोग ज्यादा यूज करते हैं। मेरी बड़े लोग तो रेडीमेड वगैरह ले लेते हैं, इसे खत्म होनी चाहिए। और जो टैक्स गवर्नमेंट का 12 लाख की छूट है, ये 20 लाख तक होना चाहिए कि मीडियम आदमी को राहत मिले इससे। ये चाह रहा है। आपका भी बिजनेस है? हाँ जी, कपड़े का ही। बजट पेश हो रहा है, कितनी उम्मीदें इस बार आप इस बजट को लेकर के लगाए हुए हैं? उम्मीद तो बहुत लगाई है, पर बजट का ये टैक्स जो है बहुत कम होना चाहिए। अव्वल तो कपड़े का कम, गरीबों का कम काम आई है। ये गरीबों के लिए बना हुआ है। गरीबों के लिए टैक्स के पहले भी माफ था, अब भी माफ होना चाहिए। हम तो ये उम्मीद है कि इस कपड़े पे टैक्स नहीं। अब ये सोचो कि जैसे कि कपड़े, कफन का कपड़ा है, उस पर भी जीएसटी लगता है, उस पर तो नहीं लगना चाहिए ना कम से कम। आप ये मांग कर रहे हैं कि जो जीएसटी कफन के कपड़े पे लगती है वो हटाई, वो भी हटे। 5% का स्लैब खत्म करे, कहने का मतलब है। देखिए यहाँ पर जो कफन का जो कपड़ा है उसको लेकर के भी जीएसटी कम नहीं बल्कि खत्म करने की जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनकी मांग है कि अगर बजट आएगा तो उस पर ये भी उम्मीदें हैं कि जो जीएसटी है वो खत्म की जाए कफन के कपड़े को लेकर के। तमाम यहाँ पर और भी व्यापारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपकी शॉप है ये? ऊपर है मालिक। अच्छा, मालिक ऊपर है, कोई बात नहीं। और भी यहाँ पर व्यापारी हैं, हम उनसे भी जो है बात करने की कोशिश करेंगे। बजट आ रहा है 1 फरवरी को, कितनी उम्मीदें रखते हैं कि इस बार कैसा बजट आएगा? बजट उम्मीद है अच्छी, इस बार बजट अच्छा ही आएगा। उम्मीद मोदी से है
कि अच्छा ही बजट दें और दुकानदार खुश हों, जिससे अच्छे बजट की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि बजट अच्छा ही आएगा और अच्छा ही होगा। तो देखिए किस तरीके से अपनी अपनी राय हर किसी की यहाँ पर है और ये उम्मीदें हैं कुछ लोगों की ये भी उम्मीद है कि जो जीएसटी है वो खत्म कर दी जाए कफन के कपड़े को लेकर, क्योंकि इस तरीके की डिमांड पहले शायद कहीं उम्मीदें देखी गई थी, लेकिन खासकर बड़े जो हब है, बड़ी चीजें हैं उनको लेकर के नहीं, लेकिन कफन के कपड़े की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि कफन के कपड़े की जो उम्मीदें हैं वो इस बार देखने को मिल रही हैं कि जीएसटी उस पर जो है पूरा हटाया जाए। आपका क्या नाम है? कुणाल नाम। 1 तारीख को बजट पेश हो रहा है और देखा गया कि हर बार कुछ ना कुछ खास होता है, कुछ ना कुछ नया होता है। इस बार जो बजट 1 फरवरी को आने वाला है, आप उसको लेकर के कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि क्या कुछ इस बार इस बजट में खास और अहम होना चाहिए? मिडिल क्लास को तो यही होता है कि हर चीज़ सस्ती हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ जो हम मिडिल क्लास हैं उसके हिसाब से भी देखा जाए। एमएसएमई सेक्टर हो गया या जो सेमी रिटेल होलसेल सेक्टर हो गया, उसमें हमें कुछ रिलीफ मिले, कुछ बेनिफिट मिले, यही है बस। तो देखिए यहाँ पर हर कोई इस बार इस बजट को लेकर के उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि जो तमाम व्यापारी हैं, क्योंकि बड़े तबके के जो व्यापारी होते हैं और छोटे होते हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन हर एक उसमें होता है, हर एक फील्ड में होता है और बजट ऐसे में आने वाला है। तो क्या कुछ बजट आ रहा है 1 फरवरी को और आपकी शॉप जो है वो कपड़ों की है, हर साल कुछ ना कुछ उम्मीदें होती है कि कुछ नया सरकार इस बार लेकर के आएगी। जो है या तो पूरे टॉप लेवल वाले जो होते हैं उनके ऊपर ध्यान देती है, या बिल्कुल नीचे जो नीचे तबका है मिडिल मैन का ध्यान रखती है, मिडिल मैन का ध्यान रखें। हमारे होलसेलर हैं, या तो मैन्युफैक्चरर का ध्यान रखती है या रिटेलर का। जो हम होलसेलर हैं उनका ध्यान नहीं रखती। हम चाहेंगे, आशा करते हैं कि वो रेखा गुप्ता जी साहिबा जी ध्यान रखें और ये हमारा ध्यान रखें। जो हम यहाँ पे होलसेलर हैं जो रीसेल करते हैं उनका ध्यान रखें। बजट केंद्र सरकार पेश कर बजट बिल्कुल, तो बजट केंद्र सरकार है वो भी है, जो अपने हमारे सीतारमण जी हैं उनका भी है, तो हमारी तरफ ध्यान दे। जो होलसेलर हैं उनका भी ध्यान रखें। पिछली बार जो बजट पेश हुआ था और इस बार जो बजट पेश हो रहा है, पिछली बार कितनी जो उम्मीदें हैं, क्या सरकार उस पर खरी उतरी थी? आप लोगों को कुछ फायदे जो हुए थे पिछले बार? हाँ, पहले से तो बेटर है, जो इम्प्रूवमेंट हो रही है पहले से बढ़िया हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं और बढ़िया हो। जो हमारे जो बीच का है हमारा मिडिल मैन, उसका तो ध्यान दें बिल्कुल। जो किसानों का ठीक है, सबका ध्यान रखना चाहिए। जो सब नीचे तबका है या सबसे ऊपर का है उनका ज्यादा ध्यान रखा जाता है। मिडिल मैन का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए हर साल जिस तरीके से जो बजट है वो भी कहीं ना कहीं कुछ अलग हटके आता है, अलग चीजें उसमें ऐड ऑन होती है। उसी तरीके से हर साल व्यापारियों की भी अपनी एक उम्मीद होती है कि हर साल जो है बजट में कुछ ना कुछ चीजें आई होंगी। जो साल भर में परेशानियां होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं बजट को लेकर के, वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि इस बार जो बजट पेश होगा उसमें कुछ ना कुछ खास जो है होगा। और भी यहाँ पर है, क्या नाम है दादा? मेरा नाम निहाल चंद है। आपका बिजनेस जो है वो कंबलों का है, सर्दी चल रही है इस वक्त, सबसे पहले कैसी सेल चल रही है? नहीं, कैसी सेल चल रही है? सेल ठीक चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया। जी हाँ जी। बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को, कितनी उम्मीदें हैं आपको सरकार से? उम्मीद ये है हमारे को कि एक तो मतलब व्यापारियों के लिए जो फायदा होना चाहिए, स्लैब मतलब जो इनकम टैक्स का है उसके अंदर थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, और एक जीएसटी में थोड़ा सा राहत मिलेगी जिससे व्यापारियों को और ज्यादा फायदा हो। पिछली बार बजट जब पेश हुआ था उससे आप संतुष्ट थे? उस बार जो बजट पेश हुआ था उससे फायदे हुए? फायदे हुए। आपको इस बार भी उम्मीद है? उम्मीद है कि मोदी जी के कर्मों से बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और मोदी जी ने मतलब बाहर देशों में छोड़ अपने देश में तो करा ही कर रखी है तरक्की, बाहर विदेशों में भी नाम पैदा करा है, और मतलब पब्लिक को ये दिखाया है कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं आप? बिल्कुल पूरी इंतजार कर रहे हैं जी। मतलब जो है मोदी जी के हिसाब से मतलब जो है लोगों को फायदा होने का जितने उम्मीद भी बहुत है। मोदी जी ने बहुत उम्मीद से काम करे हुए हैं और आगे कर रहे हैं। देखिए तमाम बजट को लेकर के इस बार भी उम्मीदें इसी तरीके से हैं कि जो इस बार बजट पेश होगा वो भी अपने में एक अहम होगा। और क्या कुछ बजट में इस बार निकल कर आता है और क्या कुछ उम्मीदें व्यापारियों की है, क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? बस मैं उम्मीद तो यही है सरकार से कि हमारे मोदी जी जो है थोड़ा सा टैक्स रिबेट और बढ़ाएं थोड़ा सा हमारे लिए। स्लैब के अंदर हमें थोड़ी सी रियायत और मिलनी चाहिए। अभी
व्यापारियों को कुछ नहीं मिलता है। जो चीज़ व्यापारियों से लिया तो सब कुछ जाता है, लेकिन व्यापारियों को कोई कुछ नहीं देता। गवर्नमेंट के पास अपने खर्चे करने के लिए पूरा पैसा है, लेकिन व्यापारियों से लूट लूट के लिया जाता है सब चीजें। पिछली बार बजट जो पेश हुआ था, क्या उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ है अब तक एक साल? बजट से कोई फायदा नहीं हुआ व्यापारी को, लेकिन जीएसटी से जरूर फायदा हुआ है। जीएसटी में जो रियायत मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें थोड़ा सा जरूर रिटेलर को तो फायदा मिला, लेकिन होलसेलर को कोई फायदा नहीं मिला उससे। लेकिन होलसेलर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिए गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा और व्यापार बढ़ सकता है हम लोगों का। इस बार उम्मीद क्या है? बस यही है कि टैक्स रिबेट बढ़ जाए। उम्मीद तो यही करते हैं कि स्लैब के अंदर हमारा भी कुछ नंबर आ जाए अच्छा। देखिए, तमाम उम्मीदों के साथ जो व्यापारी हैं वो अब 1 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। वो कह जिस तरीके से 1 फरवरी आएगी और इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ अहम रहेगा, क्योंकि बजट जो है वो 1 तारीख को यानी कि छुट्टी के दिन पेश हो रहा है और रविवार के दिन तमाम जो मार्केट्स बंद रहते हैं, लेकिन ऐसे में ये देखा जाएगा कि वो बाजार जो है वो भी खुले रहेंगे, शेयर मार्केट भी खुले रहेंगे तमाम। क्या नाम है दादा आपका? अशोक कुमार। 1 तारीख को बजट पेश हो रहा है, कितनी उम्मीदें हैं आपको सरकार पे इस बार की? कैसा बजट जो है इस बार लेकर आएगी सरकार? बजट इस बार उनका जो ध्यान है वो व्यापारी के ऊपर ज्यादा रहेगा। बजट बहुत अच्छा आने वाला है, अपने व्यापारियों के हित में ही आएगा। खास करके जो हमारा वस्त्र उद्योग है इसके ऊपर वो कुछ ज्यादा ही काम करने वाले हैं। पिछले साल जो बजट आया था वो व्यापारियों के हित में था, वो अच्छा आया था बजट? ठीक था, लेकिन उससे भी बेहतर हमारे को उम्मीद है इस बार बजट आएगा। आपका भी बिजनेस है? आपका भी बिजनेस है। कितनी उम्मीदें आप लगाकर बैठे हुए हैं कि इस बार का जो बजट आएगा, इस बार सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यापारियों के हित में आने वाला है? उम्मीदें तो हर साल लगाई जाती है। व्यापारी वर्ग को उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट देंगे। बाकी हमारे बुद्धि राजा साहब ने जो कहा है हमें भी ऐसी उम्मीद करते हैं। हम भी सोचना चाहिए, कभी भी ऊर्जा को बनाए रखना चाहिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। अगर आप उम्मीद नहीं लगाओगे सरकार से तो अच्छा नहीं होगा। उम्मीद लगाओ, सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, हर एक खेत में काम कर रही है। खुश हैं आप सरकार के काम से? खुश हैं आप सरकार के काम से? खुश है। मोदी जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी देखो, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम कर दिया, कितने पुल बना दिए, कितना आसान हो गया सब जगह आना जाना। बॉम्बे के लिए यहाँ से 18 घंटे लगते थे, 14 घंटे में पहुँच रहे एक्सप्रेस वे से। बहुत बढ़िया काम हो रहा है सरकार का। मैं तो बहुत खुश हूँ सरकार से। उम्मीदें तमाम हैं इस बार के बजट को लेकर के कि पिछली बार जो बजट आया था, आपका किस चीज का बिजनेस? कपड़े का ही बिजनेस है। कपड़े का ही बिजनेस है आपका। क्या कुछ आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी बजट आया था और अब 1 साल, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ व्यापारियों के लिए खास करके उम्मीदें होती हैं, तो किस बात की इस बार आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि जब बजट पेश होगा तो आपके लिए इस बार ये मुद्दा या फिर ये वाली चीजें जो हैं इस बजट में खास होनी चाहिए? भाई इस बार जीएसटी में थोड़ी सी और एक दे, हमें राहत दे, क्योंकि जीएसटी में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। जीएसटी में थोड़ी दिक्कत आराम करेंगे तो फिर लोगों को आराम होगा, काम करने में परेशानी नहीं होगी, बहुत बढ़िया होगा। और बजट में हमेशा बढ़ा ही रहे हैं, अच्छा कर ही रहे हैं और आगे अच्छा करेंगे, ये उम्मीद है हमें। तो देखिए, जिस तरीके से ज्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर बजट में जिस तरीके से जीएसटी है उसकी राहत की इस बार उम्मीद लगाई जा रही है और हर साल की तरह इस बार भी व्यापारियों को यही उम्मीद है कि जो बजट है वो खास और अहम आएगा और कहीं ना कहीं लोगों के हित में आएगा। क्या नाम है आपका? दिनेश चिटकारा। आपको क्या उम्मीद है कि जो इस बार बजट आएगा वो व्यापारियों के लिए कितना अहम होगा और क्या कुछ व्यापारियों के हित में इस बार बजट आना चाहिए? देखो जी, हम तो कहेंगे कुछ जीएसटी में जैसे इन लोगों ने किया है तो इनकम टैक्स इनको छोड़ देना चाहिए, जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है, फॉरेन कंट्रीज में है, वो इनकम टैक्स हटा के जीएसटी खाली ले रहे हैं। तो हम तो ये चाहेंगे भाई, खाली एक जीएसटी जब इतना मोटी इनकम आ रही है गवर्नमेंट को, तो इनको इस चीज़ से तो कुछ व्यापारियों को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई जीएसटी पूरा काम ही सब चीज़ पक्के में चले, भाई इनको कुछ इस हिसाब से बेसिक बनाना चाहिए। पिछली बार देखा गया था कि कई तमाम ऐसी चीजें थी जो बजट में रह गई थी। तमाम व्यापारी इस बात से जो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे, जो उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी थी, क्या इस बार सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी? देखो जी, अब होना तो यही चाहिए। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जीएसटी जितना और कम से कम जो बाकी आइटमों में 28 है उनको भी बाकी रिफंड करके इसी में लाना चाहिए कि 18 में आ जाए वो भी, ताकि गवर्नमेंट को इस चीज़ से लोगों को रिफंड एक्स्ट्रा मिलेगा कि हाँ भी वो इजीली उसको चीज़ों खरीद सकते हैं।
भाई इस कोशिश के अंदर करना चाहिए हमारे हिसाब से। देखिए, इस बार जो जीएसटी है उसकी डिमांड ज्यादा है कि जीएसटी जो है वो कम होनी चाहिए। अगर जिस पे 18% लग रही तो 28% लग रही, माफ करिए, जिस पे 28% लग रही है उस पे 18% लगनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से खरीद सके और आसानी से जो बिजनेस है वो ग्रो हो सके। क्योंकि तमाम मिडिल क्लास के जो व्यापारी होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जीएसटी पर सबसे ज्यादा फोकस होता है, जीएसटी पे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। और इस बार भी कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर के ही व्यापारियों की जो निगाहें हैं वो रुकी हुई हैं। बजट को लेकर के कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ खास इस बार व्यापारियों के हित में आना चाहिए? व्यापारी वर्ग पहले भी पिस रहा था, अभी भी पिसेगा। जीएसटी का कोई नया इम्प्लीमेंट लागू होगा तो हमारे ऊपर ही लागू होगा। हम लोग तो वैसे ही चल रहे हैं, परेशानी मार्केटों में मंदा है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन ने सारा व्यापार खा लिया है, वहाँ पर कोई करता नहीं। उल्टा कहते हैं रेडी और पटरी को हटाओ, रेडी पटरी हटाने से होगा क्या? रेडी पटरी वाले तो पहले से हमारे साथ थे, वो भी अब हमारा माल बेचते हैं, लेकिन ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन वाले, इनको तो कोई एक्शन लेता नहीं है। तो हम लोग तो वैसे ही मरे पड़े हैं। हमारे लोग यहाँ तो बहुत ही परेशानियां हैं। ऑनलाइन पे जा जाके लोग परचेजिंग कर रहे हैं, मार्केट में ग्राहक आना वे कम हो गया है, तो इस हिसाब से व्यापारी बहुत परेशान है। उसके बाद व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नहीं है, सरकार व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रही है, और इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। हम लोग तो ऐसे परेशान है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी मैक्सिमम अगर जीएसटी की बात करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ पीछे जितनी भी शॉप्स हैं जीएसटी को लेकर के कहा जा रहा है, उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अभी मैक्सिमम जो जीएसटी है वो आपके यहाँ पर कितनी लगाई जा रही है, और क्या उम्मीद है कि सरकार को हो सकता है कि इस बजट में जो पेश करेगी उसमें सरकार कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए? रिबेट तो देखो यहाँ पर 5% और 18% का ही रेशो है। जो आम चीजें हैं 5% से हैं, बाकी 18% जो हाई फाई रेंज है 18% से हैं। तो हमारी तो मैक्सिमम चीजें 5% में ही है, तो इसलिए उसमें तो हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन परेशानी ये है कि हम लोगों के यहाँ व्यापार में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, और वो परेशानियों का हल सरकार नहीं कर रही है। वो परेशानी क्या है, किस वजह से इतनी परेशानी हो रही है, किस वजह से, क्या कारण है उसके मुख्य कि आपको इस तरीके की परेशानी हो? असल में सबसे ज्यादा चीजें हैं पेटीएम। लोग पेटीएम करते हैं और किसी से जीएसटी मांग लो, वो दे के राजी नहीं है, वो कहता है जी हम नहीं देंगे। अब जब वो जीएसटी नहीं देगा तो हम पेटीएम किस तरीके से ले, किस तरीके से व्यापार करें? सरकार तो कहती है आप जीएसटी लो, लेकिन सरकार कस्टमर नहीं देता है। तो अगर हम अब तक कस्टमर खो देंगे तो हम व्यापार क्या करेंगे? पहले ही कस्टमर नहीं है मार्केट में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? ये पेटीएम वगैरह तो गूगल पे ये बहुत दिक्कत कर रहे हैं। कितने साल हो गए, अगर जानना चाहें कि आपके बिजनेस को कितने साल हो गए? क्योंकि जब से बजट पेश हो रहा है लगातार देखा जा रहा है हर एक साल कुछ नया ऐड ऑन किया जाता है बजट। वो तो हर बार होगा, हर साल होगा, लेकिन व्यापारी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि व्यापारी के लिए कोई भी एक लाइन लिखी नहीं जाती। व्यापारी के ऊपर सिर्फ बोझ डाला जाता है, वो बोझ में मर रहा है। आगे भी बोझ डाला जाएगा, वो मरता ही रहेगा, वो पिसता ही रहेगा, और कुछ नहीं व्यापारी के लिए यहाँ पे। आपको उम्मीदें नहीं है इस बार बजट से कि आपके लिए कुछ आपके हित? कभी भी उम्मीद नहीं रही हमारे ऊपर, तो जो थोपा जा रहा है वो व्यापारी को स्वीकार करना पड़ेगा। और भी देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, ये तमाम व्यापारी हैं, और किस तरीके से बजट का जो है वो इस बार इंतजार किया जा रहा है। बजट पेश होने वाला है 1 तारीख को, और देखा गया कि किस तरीके से जो वित्त मंत्री हैं वो अपने कार्यकाल में 9वीं बार जो है बजट पेश करेंगे। पिछली बार की देखी जाए और इस बार की अगर बात करें तो कितनी उम्मीदें हैं, और पिछली बार जो बजट पेश हुआ था उससे कितना कुछ फायदा व्यापारी को हुआ? पिछली बार ही फायदा हुआ था, अब की बार भी फायदा होगा। ये पहले भी इन्होंने जीएसटी में कुछ राहत दी है, अब इनकम टैक्स में भी ये काफी राहत देंगे। क्या उम्मीदें हैं आपकी? बिल्कुल आएगा, अच्छा बजट आएगा, व्यापारी के साथ में आएगा, बहुत बढ़िया बजट आएगा। हमेशा ठीक ही आता है, इस बार बहुत अच्छा है, उम्मीद सबको है कि अच्छा बजट आएगा। किस बात की उम्मीद है आपको इस बार? एक तो टैक्स स्लैब में आएंगे, चेंजेस आएंगे, और जो इनकम टैक्स का जो पे करते हैं वो स्लैब भी बढ़ा दिया जाएगा। उम्मीद व्यापारियों को पूरी है सबसे। तो ये देखिए तमाम जो है व्यापारी हैं यहाँ पर। क्या नाम है आप? राजेश। किस चीज का बिजनेस है? मेरा ब्लैंकेट्स और कर्टन्स का। कितने साल हो गए? मेरे को तो बहुत साल हो गए, 40 साल हो गए। बहुत साल। आपने तमाम बजट देखे हैं, हर साल बजट पेश होता है, हर साल कितना कुछ ऐड ऑन होता है और कितना फायदेमंद होता है, क्योंकि आप 40 साल से हैं, तो जब से लेकर अभी तक लगातार बजट हर साल पेश होता है। पिछले कई सालों की बात करें, अगर हम बात करें वित्त मंत्री की, तो वो इस बार अपना 9वीं बार बजट पेश करेंगी। आपके लिए कितना फायदेमंद रहा है ये आने वाला? कोई भी आज तक बजट आया 40 साल में, व्यापारी पे एक नया टैक्स आता है।
टैक्स स्लैब बढ़ता है, कुछ नहीं मिलता व्यापारियों को। हमारी वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से एक ही गुजारिश है, इंडिया में वन टैक्स सिस्टम कर दीजिए। आप चाहे जीएसटी 5% की वजह 10% कर दो, इनकम टैक्स कर दो, पर एक टैक्स सिस्टम कर दीजिए जाए जो पब्लिक को, बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर सके। आज की तारीख में टैक्स की भर भर के, स्लैब के अलग अलग रिटर्न भर भर के आदमी परेशान है। उसको सिंपलीफाई करा जाए जीएसटी को, सब टैक्सों को, और वन सिस्टम टैक्स कर दे, उससे व्यापारी भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश। पिछले साल भी बजट पेश हुआ था, तभी भी ये कहा गया था कि व्यापारियों के हित में बजट आया है। व्यापारी का वो तो मजबूरी है मैम, कुछ ना कुछ हित में होता है, पर परेशानियां तो बढ़ जाती है ना। आपने टैक्स स्लैब कम कर दिया, पर एक नया टैक्स को एक क्लॉज बना दिया जिसमें वर्किंग बढ़ गई दुकानदार की, तो वो तो प्रॉब्लम आ गई ना। अब पहले जीएसटी में सिंगल रिटर्न जाती थी, अब हर एचएसएन कोड की अलग अलग रिटर्न जाती है। एक में भी गलती हो गई, दिक्कत हो गई, अब बढ़ गया ना व्यापारी को, तो दिक्कत हो गई ना। तो सिस्टम, टैक्स सिस्टम करना चाहिए सिंपल। क्या लगता है कि इस बार जब बजट पेश करेंगी तो क्या हो सकता है, कितनी उम्मीद है इस बजट? मैम देखिए, हमारे को तो देखिए, ये बड़े देश के लेवल पे बजट आता है, हमारी मार्केट के लेवल पे तो बजट आएगा नहीं, पर हमारी जो डिमांड है कि टैक्स सिस्टम सिंपल करा जाए जिससे व्यापारियों को राहत मिले। तो देखिए, यहाँ पर तमाम व्यापारी हैं और हर एक तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना हर एक उम्मीद के साथ इस बार हैं कि जो बजट है वो किस तरीके से पेश होना चाहिए। और भी तमाम यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए, क्या कुछ अहम होना चाहिए। आपकी शॉप है ये? नहीं जी, मैं तो यहाँ सर्विस करता हूँ। अच्छा, आप सर्विस करते हैं, कोई नहीं। तमाम और यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार देखिए, हर एक व्यापारी की अपनी अलग अलग समस्या होती है, हर एक उम्मीदें होती हैं। दादा, बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से क्या उम्मीद है? बिजनेस चलना चाहिए, काम चलना चाहिए, हमने को क्या लेना और क्या लेना। हाँ, बस पिछली बार भी बजट पेश हुआ था, फायदा हुआ? फायदा हुआ जी, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, इस बार भी आपके फायदे और आपके हित में आएगा? आएगा, होएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखिए किस तरीके से जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं हर एक, चाहे छोटे उसके व्यापारी हो या फिर बड़े तबके के व्यापारी हो, हर किसी को इस बार बजट पर पूरी निगाहें हैं। और बजट आ रहा है 1 फरवरी को, संडे को मार्केट बंद रहेगा या खुला रहेगा? मैम 50-50 होता है यहाँ पे, कोई आता है कोई नहीं आता है। नॉर्मली लोग आते हैं जिनको काम करना है, बट नॉर्मली बंद ही होते हैं 50% तो। हाँ जी। कैसा चल रहा है इस बार कारोबार? क्योंकि बजट पेश पहले भी देखा गया था, पिछली बार कई व्यापारियों को देखा गया था कि जो उम्मीदें जताई थी बजट को लेकर के वो नहीं थी, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी थी। लेकिन अब 1 तारीख को बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें इस बार आप लोगों को? नहीं, सरकार तो अपना काम अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। बजट भी ठीक है, काम अच्छा चल रहा है, काम में कोई कमी नहीं है, हम खुश हैं। क्या चाहते हैं जब इस बार बजट पेश होगा तो क्या कुछ सरकार इस बार नया और खास आप लोगों के लिए लेकर आएगी? मैम ऑलरेडी जीएसटी 5% है हमारे कपड़े में, अब इससे कम होना तो मुश्किल है, बट हम इसमें खुश हैं। अगर इतना रहे तभी खुश है, हट जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट नहीं तो ये खुश हैं हम इसमें। तो देखिए, लगातार जो है अब 1 तारीख को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि 1 फरवरी को जो बजट आएगा उस बजट को लेकर के जो व्यापारी हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। तमाम व्यापारी ऐसे हैं जो पिछले साल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जब बजट आया था और अभी तक का जो बजट रहा उससे खुश है। तमाम लोगों की ये डिमांड है कि जो कफन का कपड़ा है जिस पर जो है जीएसटी लगा हुआ है उसको सरकार हटाए। तमाम लोगों का ये भी है कि जो जहां पर 28% जीएसटी लग रहा है उसको 18% कर दिया जाए। 18% वालों को उम्मीद है कि 12.5% कर दिया जाए। तो जिस तरीके से अब हर एक इंसान की, आम जनता से लेकर के व्यापारियों तक की यही उम्मीद है कि जो 1 फरवरी को बजट पेश होगा वो कहीं ना कहीं सबके हित में बजट पेश किया जाएगा। और 1 फरवरी को संडे यानी कि छुट्टी के दिन ये बजट पेश हो रहा है। इसमें तमाम जो मार्केट्स हैं, चाहे हम शेयर मार्केट्स की बात करें जो कि अनुमान हमेशा संडे को बंद रहता है, लेकिन इस बार जो है संडे के दिन जब बजट पेश होगा तब शेयर मार्केट भी खुला रहेगा और तमाम व्यापारी, तमाम जनता जो है इस बार के बजट पर निगाहें टिकाई हुई है। क्योंकि जो चीजें पिछले साल के बजट में नहीं थी, जो सरकार खरी नहीं उतरी थी, कई ऐसी चीजें हो गई थी जो नहीं कर पाई थी, उसको लेकर के तमाम व्यापारियों ने उस बार उम्मीद लगाई थी। और इस बार जो है वो तमाम चीजें पूरी होती हैं या नहीं होती हैं वो देखना 1 फरवरी को होगा, जब
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को पेश करेंगी। क्या कुछ इस बार खास इस बिल में होगा और क्या कुछ नया होगा, क्योंकि जनता की उम्मीदों पर सरकार इस बार कितना उतरती है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।